रहीम। थर्ड लेक्चर है इस चैनल पर पाकिस्तान पैनल कोड का प्राइवेट डिफेंस, जो कि जनरल एक्सेप्शन का ये दूसरा पार्ट है। सेक्शन 96 से लेकर 106 तक इसके अंदर टोटल 10 सेक्शन है, जिनमें से हमने सिर्फ मोटी मोटी सी चीज़ें पढ़नी हैं जो कि हमारे काम की हैं, जो कि हम वकीलों के काम आती हैं। तो प्राइवेट डिफेंस बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं कि कहाँ पर हम किसी की जान ले सकते हैं और कहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिखाई गई है। तो सेक्शन 97 पाकिस्तान पैनल कोड का हमें बस ये बताता है कि आप दो तरह की चीज़ों में किसी की जान ले सकते हैं, एक बॉडी पर, एक प्रॉपर्टी पर। कि आपको अगर बॉडी पर कोई नुकसान हो या फिर उसका ख़तरा हो, या फिर वो अपनी बॉडी हो या दूसरे की बॉडी हो, या फिर प्रॉपर्टी हो चाहे वो अपनी हो या दूसरे की हो, या मूवेबल हो या इमूवेबल हो, आप उसके लिए किसी की जान ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद आप किसी की जान ले सकते हैं। बेसिकली तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट डिफेंस दो चीज़ों में ले सकते हैं। 97 सेक्शन हमें ये बताता है, या तो वो बॉडी हो या फिर वो प्रॉपर्टी हो। अब बॉडी के अंदर कौन कौन सी कंडीशन है वो हमें सेक्शन 100 बताता है। सबसे पहली चीज़ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होना चाहिए। आपको खौफ हो कि एक बंदा आपको कत्ल करने वाला है, वो गन आपके सामने तान कर खड़ा हो जाए, तो आपके पास राइट है कि आप जल्दी से गन निकालें, उसके ट्रिगर दबाने से पहले आप ट्रिगर दबा दें। ये आपके पास एक राइट है प्राइवेट डिफेंस का, जो कि हमें पाकिस्तान पैनल कोड देता है। एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हेड क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बस इतना समझ लें कि आपको ऐसा खौफ हो कि वो सामने वाला फ़र्द आपको ठीक ठाक नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, तो वहाँ पर भी आप अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ कर सकते हैं। ये दो तो मेन और बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर इंसान के पास राइट होता है प्राइवेट डिफेंस का। उसके बाद तीसरी चीज़ जो कि वुमेंस के लिए ये पॉइंट है, इंटेंशन ऑफ टू कमिटिंग रेप। अगर एक औरत को ख़तरा है कि उसका रेप हो सकता है, तो वो अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर कर उस फ़र्द का कत्ल कर सकती है। लेकिन वो सारी चीज़ें एनालाइज़ की जाएंगी बाद में कि सच में वाकई ऐसी चीज़ होने वाली थी जिसकी वजह से इसने कत्ल किया है। तो अपने प्राइवेट डिफेंस का गलत इस्तेमाल ना करें। अलबत्ता कानून आपको ये राइट देता है कि अगर आपको कोई खौफ हो रैप का, तो आप वहाँ पर कत्ल कर सकती हैं, या फिर वो इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर दे जिसकी वजह से आपको हर वो ख़तरा महसूस हो, तो आप वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकती हैं। अननेचुरल लस्ट, इसके अंदर औरत का नाम ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर मर्द हो, औरत हो या जानवर हो, तो वहाँ पर इसे हम यूँ कह सकते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम द बैक साइड। सिंपल सी बात है। यहाँ पर फिर कोई औरत हो, मर्द हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, एक्स वाई जेड, कोई एनिमल हो, तो वो अननेचुरल लस्ट के जब्त में आती है। किडनैपिंग और एब्डक्शन, इसे हम आगे पढ़ेंगे। किडनैपिंग एक बच्चे की हो सकती है और एब्डक्शन एक बड़े की हो सकती है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपको अगर ख़तरा हो कि या फिर आपको किडनैप कर लिया जाए, तो वहाँ पर भी आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है कि आप बचने के लिए वहाँ पर किसी को कत्ल भी कर सकते हैं, या फिर उसे हर्ट भी पहुँचा सकते हैं, तो अपने आप को सेफ़ रखने के लिए। रॉन्गफुली कन्फाइनिंग, आपको एक जगह पर कैद कर दिया जाए, वहाँ से आपने निकलना है, तो वहाँ पर भी आप अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकते हैं। ये 6 चीज़ें हैं जो कि बॉडी पर प्राइवेट डिफेंस में यूज़ की जा सकती हैं। उसके बाद आते हैं हम प्रॉपर्टी पर। सेक्शन 103 हमें 4 चीज़ें बताता है। ये तो रॉबरी हो, डकैती टल जाए, वारदात हो, दिन दहाड़े हो, या फिर रात के अंदर हो, गन के साथ चीज़ों को आए, गन के साथ कुछ फ़र्द आए और आपको आकर कहें कि भाई हमें ये सारी चीज़ें दे दो, आपका जितना भी माल वाल है ये आकर दे दो, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं चीज़ें। तो वहाँ पर आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, आप उस फ़र्द को गन से शूट कर सकते हैं। एक चीज़ ये हो सकती है। सेकंड, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, कोई आपके घर में रात के वक्त कूद जाए, तो वहाँ पर भी आपके पास प्राइवेट डिफेंस होता है, आप उसे कत्ल कर सकते हैं। मिसचीफ बाय फायर, कोई भी बिल्डिंग हमने प्रॉपर्टी पड़ी थी, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, कोई मिसचीफ फायर लगा दी जाए, आग लगा दी जाए, चाहे वो कोई कश्ती हो, गाड़ी हो, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल हो, कोई अपना फॉर एग्जांपल के तौर पर आपकी बिल्डिंग हो या इस तरह की कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पर भी आप अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकते हैं। थेफ्ट, कोई चोरी की जाए। रॉबरी और थेफ्ट में क्या फ़र्क है? रॉबरी के अंदर डकैती है, बाकायदा आपसे ज़बरदस्ती चीज़ों को लिया जा रहा है। थेफ्ट के अंदर पीछे से चोरी की जा रही है। हाउस ट्रेसपास मतलब कोई आपके घर में घुस जाए। लेकिन इन दोनों चीज़ों में आपको दो चीज़ों का डर होना चाहिए, या तो वो डेथ कॉज कर देगा या फिर वो हार्ट कॉज कर देगा, तभी आप जान ले सकते हैं थेफ्ट और हाउस ट्रेसपास में, वरना आप जान नहीं ले सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से वहीं पर उसे रिवीजन पर आते हैं। प्राइवेट डिफेंस है, उसके अंदर दो तरह की चीज़ें हैं, ये तो आप बॉडी पर कर सकते हैं या प्रॉपर्टी पर कर सकते हैं। बॉडी के अंदर हमें 6 चीज़ें बताई गई हैं। आपको डेथ का डर हो, आपको ग्रीवियस हर्ट का डर हो, आपको रैप का डर हो, आपको अननेचुरल लस्ट का डर हो, किडनैपिंग का डर हो, या फिर रॉन्गफुली कन्फाइनिंग का डर हो। प्रॉपर्टी में हमें 4 चीज़ें बताई गई हैं, या तो रॉबरी का डर हो, रॉबरी
का डर नहीं, रॉबरी हो रही हो, हाउस ब्रेकिंग वो बंदा कूद चुका हो, मिसचीफ और फायर वो आग लगाने वाला हो, वो करने वाला हो, लेकिन इंटेंशन रॉन्ग होनी चाहिए। थेफ्ट और हाउस ट्रेसपास, लेकिन उसके अंदर आपको अपनी डेथ और हेड का नुकसान महसूस हो रहा हो कि बस ये होने वाला है। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं सेक्शन 99 के अंदर, कि अगर कोई प्राइवेट पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ के अंदर कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि डेथ और हेड की इंटेंशन से नहीं हो, तो वहाँ पर आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। एक कंडीशन ये होती है कि पब्लिक सर्वेंट खुद करे, दूसरी कंडीशन है कि पब्लिक सर्वेंट किसी को डायरेक्ट करे, किसी को, अपने नुमाइंदे को, किसी एजेंट को ये काम करने के लिए बोले। लेकिन वहाँ पर भी यही चीज़ आती है कि कोई डेथ और हेड की इंटेंशन नहीं है उनकी। तीसरा है कि अगर आपके पास टाइम है तो पब्लिक अथॉरिटीज़ को बुलाने का, तो वहाँ पर आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक फ़र्द है ए, उसने बी को कॉल की कराची में, एक फ़र्द बैठा हुआ है लाहौर में ए, उसने कराची के अंदर एक फ़र्द को कॉल की कि मैं आ रहा हूँ, आकर तुम्हें कत्ल कर दूँगा। अब उसे कराची से लाहौर से कराची पहुंचने के अंदर टोटल कोई पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट के मुताबिक 12 से 13 घंटे आराम से लगेंगे। तो क्या बी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पब्लिक अथॉरिटीज़ को बुला दे, इस चीज़ के हवाले से इन्फॉर्म कर दे, या फिर अपनी सेफ्टी के लिए कर दे, बनिस्बत इस चीज़ के कि वो गन ख़रीदना शुरू कर दे और तैयार हो जाए, 4-5 बंदे बुला ले कि जैसे ही वो ए आएगा और मैं उसे कत्ल कर दूँगा? नहीं, वहाँ पर ही आपका प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं हो सकता। प्राइवेट डिफेंस कहाँ से यूज़ होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है? प्राइवेट डिफेंस हमेशा वहाँ से शुरू होता है जब आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर हो। जैसे ही आपका एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ख़त्म, जैसे ही फ़र्द गन लेकर खड़ा था, जैसे ही गन लेकर साइड हुआ, आपका एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर जैसे ही ख़त्म हुआ, प्राइवेट डिफेंस ख़त्म हो गया। ये नहीं कि एक बंदा आपके यहाँ पर रॉबरी कर गया है, आप, वो बंदा चला गया है पीछे से, आप अगले दिन उसके पीछे करते करते उसके घर तक पहुँच जाए और अगले दिन आप उसके घर में जाकर उसे गोली मार दें। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास फिर वो सारी चीज़ें प्राइवेट अथॉरिटीज़ के हाथ में देने का टाइम आ जाता है। जब आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर हो तो वहाँ पर आप अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा चीज़ों को। समझ आई, एक थंबनेल दे दिएगा, लाइक दे दिएगा, कमेंट में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। आपका पूरा एक टॉपिक हो चुका है प्राइवेट डिफेंस का। जज़ाकल्लाह।